बॉलीवुड में आखिर क्या है कास्टिंग काउच का खेला बेला। बॉलीवुड में करियर चमकाना है तो गुजरना होगा कास्टिंग काउच से। अब और कितने चीज़ों के लिए बदनाम होगा बॉलीवुड कितने और चीज़ों के लिए बदनाम होगा। अब तो इसकी श्रृंखला परत दर परत खुलती ही रहेगी और लोग भी यह समझते रहेंगे कि आखिर जिस बॉलीवुड व वहाँ काम करने वाले लोगों को वो अपना आदर्श मानते हैं उनके कितने घिनौने रूप हैं। बड़ी अजीब बात है, फिल्मी पर्दे पर आदर्श परोसने वाले लोग ही आदर्शों को तार तार करने में लगे हुए हैं। पहले बात कास्टिंग काउच की ही करते हैं। फिल्म अभिनेत्री पायल घोष द्वारा फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया गया है। अभिनेत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। अनुराग कश्यप भले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ मानते हों, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही गई है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, अनुराग हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अनुराग ने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत फिल्म 5 से की थी, लेकिन ये फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है। इसके बाद वह 2004 में वो ब्लैक फ्राइडे, 2007 में नो स्मोकिंग, 2009 में देव डी, 2009 में ही गुलाल, 2011 में द गर्ल इन येलो बूट्स, 2012 में गेम्स ऑफ वासेपुर जैसी अलग तरह की फिल्में बना चुके हैं। अनुराग की फिल्मों में ज़्यादातर सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसमें ड्रग, स्मोक एडिक्शंस, चाइल्ड एब्यूज, डिप्रेशंस और तनाव जैसी समस्याएं उठाई जाती हैं। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि अनुराग खुद इन्हीं समस्याओं से गुजरे हैं, इसीलिए वो ऐसे विषयों को चुनते हैं। उन्होंने 2 शादियां भी की, लेकिन दोनों ही शादियां असफल रहीं। अनुराग ने पहली शादी आरती बजाज से 1997 में की थी, लेकिन 2009 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों की एक बेटी आलिया है जो कि 19 साल की है। बाद में अनुराग ने 2011 में एक्ट्रेस कल्की कोचलिन से शादी की, लेकिन ये शादी भी लंबे वक्त तक नहीं चल पाई और 2015 में दोनों अलग हो गए। 48 साल के अनुराग पिछले 2 सालों से अपने से 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी को डेट करने की खबरों के चलते भी सुर्खियों में हैं। लेकिन अब जिन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसमें होने वाली पूछताछ में उनके और भी कई राज खुलेंगे। लेकिन अनुराग कश्यप न तो पहले शख्स हैं और न ही यह पहला मौका है जब बॉलीवुड पर कास्टिंग काउच के आरोप लगे हैं। पहले भी आरोप लगते रहे हैं। कई अभिनेताओं, फिल्म निर्देशकों पर इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन बॉलीवुड हमेशा ही कास्टिंग काउच से स्वयं को दूर बताता रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ड्रग्स के मामले में NCB की जांच में जिस तरह बॉलीवुड में चलने वाले ड्रग्स के गोरख धंधे की सच्चाई सामने आ रही है, वह वाकई चौंकाने वाली है। बॉलीवुड के खिलाफ केवल ये 2 ही आरोप नहीं हैं, बल्कि आरोपों की एक बड़ी फहरिस्त है। इसमें चाहे नेपोटिज्म को ले लें, दुबई कनेक्शंस को ले लें, या फिर पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में तवज्जो देने की घटनाओं को ले लें। ये सारे आरोप देश के खिलाफ तो जाते ही हैं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से आने वाली प्रतिभाओं की राह में रोड़े भी बनते हैं। यह स्थिति तब है जब बॉलीवुड मानता है कि वह धर्म, जाति, पंथ आदि से स्वयं को दूर रखता है। वह फिल्मों के जरिए समाज के सच को लोगों को दिखाता है, लेकिन यह कैसा सच है जो उन्हीं की करतूतों से ओत-प्रोत होता है और उन्हीं कलाकारों, फिल्म मेकरों के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, जो पर्दे पर तो समाज की बुराइयों, धर्म, जाति, पंथ आदि से दूर रखने की सीख देते हैं, लेकिन वास्तव में बॉलीवुड में ऐसा ही है। बड़ी बड़ी शोहरत हासिल करने के बाद भी कलाकार और फिल्म मेकर्स का चरित्र ही दोहरे मापदंडों से भरे हुए हैं। वैसे तो बॉलीवुड में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन हाल की घटनाओं जैसे सुशांत सिंह राजपूत मौत प्रकरण, कंगना रनौत प्रकरण, ड्रग्स और कास्टिंग काउच ने तो इस सच को बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सुशांत सिंह राजपूत मौत प्रकरण ने बॉलीवुड में जहां नेपोटिज्म के काले सच को उजागर किया है, वहीं कंगना रनौत और अभिनेत्री पायल घोष की स्वीकारोक्ति ने कास्टिंग काउच के सच को उजागर किया है। कंगना रनौत ने तो यह तक स्वीकारा है कि एक छोटे से रोल के लिए भी हीरो के साथ सोना पड़ता है, यानी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच आम है। अभिनेता फिल्म मेकर इसे अपना अधिकार समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे ही तय करते हैं कि किस लड़की को काम देना है। शायद उसके सामने यही शर्त रख दी जाती होगी, जिसका मतलब साफ है कि अगर किसी लड़की को बॉलीवुड में अपना करियर चमकाना है तो उसे कास्टिंग काउच से तो गुजरना ही पड़ेगा। वास्तव में ये घटनाएं हैरान करने वाली हैं कि हम समाज को दे क्या रहे हैं, और जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे में क्या वे वाकई आदर्श मानने लायक हैं? इन लोगों के दोहरे चरित्र को देखने सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो फिर ऐसे लोगों को हम अपना आदर्श क्यों मानते हैं? उन्हें अपना आदर्श मानकर क्यों नहीं चलते, जिन्होंने देश व समाज में परिवर्तन लाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और अपने प्राण तक त्याग दिए। फिल्मी चकाचौंध में हमें इन्हें नहीं भूल जाना चाहिए। अगर ऐसे संघर्षशील लोगों को हम अपना आदर्श मानते रहेंगे तो समाज में भी सही आदर्श पेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।